मोदी जी कहते हैं पहले तो जुमलेबाज हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है। पिछले 5 सालों में तो हुई नहीं कि जब दलितों का आंदोलन होता है हम लोग मौन बने रहते हैं, जब मेरे सिख भाइयों का होता है हम मौन बने रहते हैं, जब मेरे मुस्लिम भाइयों का एनआरसी का मामला था जब मौन बने रहे, जब हमारे शिक्षित लखनऊ में या दिल्ली में पिट रहे थे जब हम मौन बने रहे। तो आखिर हम अलग अलग आंदोलन करके हम किसको कमज़ोर कर रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से विश्वास नहीं करता। विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर समता आवाज़ की टीम पहुंची है गौतम बुद्ध नगर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर। और मेरे साथ इस समय युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी क्रांति की आवाज़ के लिए जाने वाले रवि गौतम मेरे साथ हैं। आइए जानते हैं, पहले तो महामानव को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उसके बाद बाकी चर्चा लेंगे। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी का जय भीम और पूरे विश्व को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज बाबा साहब का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस है और हम सभी को बाबा साहब का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर बाबा साहब ना होते, संविधान ना होता तो आज हम जानवरों की ज़िंदगी जीते। तो बाबा साहब को कोटि कोटि नमन, उन तमाम करोड़ों को वासियों को कोटि कोटि नमन जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। रवि, लगातार किसान आंदोलन के अंदर आपको हमने देखा है, जगह जगह आपके वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। क्या किसानों के साथ युवा शक्ति दल किस तरीके से खड़ा है? देखिए, किसानों की आवाज़ किसी एक व्यक्ति विशेष संगठन की नहीं है, किसानों की आवाज़ किसी व्यक्ति निजी की नहीं है। किसानों की आवाज़ पूरे मुल्क, पूरे दुनिया, पूरे देश की है। किसान कहीं का भी हो दुनिया का, वो किसान होता है और अपने देश की एक मजबूत कड़ी होता है। लेकिन आज भारतवर्ष में किसानों के साथ जो जुल्म जाति की जा रही है, जो अत्याचार किया जा रहा है, किसानों को दबा करके उनका हक जो है साहूकारों को दिया जा रहा है। मैंने अभी कहा कि बाबा साहब ना होते शायद तो हम कहाँ होते। तो जो बाबा साहब ने संविधान में किसानों के लिए विशेष रूप से किया और जो संविधान बनाने के बाद किसानों को सम्मान मिलना चाहिए था, आज वो कहीं भी मिलता नज़र नहीं आ रहा। ये 3 ऐसे कानून बिल ला दिए हैं जिससे कि किसान को मात्र आधा % लाभ होगा, बाकी 99.99% अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति को होगा। तो युवा शक्ति दल इस कानून का विरोध करता है और जब किसान भाइयों की आवाज़ उठी है, युवा शक्ति दल ने अपने सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ किसान भाइयों को समर्थन किया है, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसान हमारे देश को लेकर के एक अनाज से लेकर के और तमाम ऐसी हजारों चीज़ें देता है जिससे कि इस देश का विकास होता है, देश का नौजवान साथी अन्न खाता है। तो अभी जो लगातार 4-5 बार मीटिंगें हुई हैं, बार बार केंद्र की सरकार जुमलेबाजी करके किसानों को जो है झुटला रही है, परेशान कर रही है और फिर 9 तारीख का आह्वान कर दिया है। लेकिन उससे पहले मेरे किसान भाइयों ने जो पूरे देश से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, दिल्ली जाम कर रखी है, चाहे वो यूपी बॉर्डर से हो, पंजाब बॉर्डर से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, हिमाचल से हो, उत्तराखंड से हो, तो सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि गूंगी बहरी सरकार सुन ले। अगर नहीं सुनती है तो जो 8 तारीख का किसान भाइयों ने आह्वान दिया है, उसमें युवा शक्ति दल अपने किसान भाइयों के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और मैंने बार बार कहा है, ना तो इस बार हम कोई पट्टा लगाएंगे, ना कोई बिल्ला लगाएंगे, ना कोई टोपी लगाएंगे। इस बार आवाज़ सिर्फ किसान भाइयों के लिए उठेगी। तो जहाँ जहाँ मेरे किसान भाई बैठेंगे वहाँ युवा शक्ति के कार्यकर्ता किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके समर्थन को संवैधानिक रूप से जो है समर्थन करने का काम करेंगे। और 9 तारीख को अगर फिर भी किसानों के हक में बात नहीं आती है तो जो निर्णय मेरे किसान भाई लेंगे उसमें हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हालांकि 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है किसानों की तरफ से, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों की डबल आय हो जाएगी, किसान करोड़पति हो जाएंगे इस बिल को मानकर। पिछले अगर जो मोदी जी कहते हैं पहले तो जुमलेबाज हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है। पिछले 5 सालों में तो हुई नहीं, 14 से 19 तक किसी की भी दुगनी आए और किसान आत्महत्या कर रहा है, यानी कि 200 रुपये के लिए आत्महत्या कर रहा है। अब 2022 की बात आ गई, यानी कि 19 से लेकर के 22 तक आप फिर हमें 5 साल गुमराह कर रहे हैं, दुगनी आय होगी। आप एक बार बता दीजिए, आंकड़े उठा लीजिए, जिस प्रदेश से आप मुख्यमंत्री आते थे, गुजरात में कितनी दुगनी आय हुई थी? वहाँ पर हज़ारों लोगों ने आत्महत्या, किसान भाइयों ने 200 रुपये बिल के लिए आत्महत्या कर ली। तो ये जुमलेबाजी है किसान को परेशान करने के लिए। कुछ लोगों ने जो किसानों को आतंक पाकिस्तान से जोड़ा, मैं पूछना चाहता हूँ क्या पाकिस्तान उनकी निगाह में इतना मजबूत है जो हमें किसान आंदोलन जोड़ देते हैं? तो ये सब डराने धमकाने के, किसान आंदोलन को डिवाइड करने की बातें हैं और हम कुछ भी ऐसे भाषण पे नहीं जाएंगे कि दुगनी आय होगी। लिखित में बताइए आप दे क्या रहे हैं हम लोगों को? चलिए, ये तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है, लेकिन हम क्षेत्रीय अपने आंदोलन की तरफ भी देखें
तो युवा शक्ति दल जिस बहुजन मूवमेंट के लिए जाना जाता है, उस मूवमेंट में किसानों की तरफ जो मूवमेंट चल रहा है कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है, ऐसा लगता है? देखिए, उस मूवमेंट की तरफ ध्यान कम जा रहा है। देखिए जो हमारे लोकल समस्याएं हैं, जो हम जातवाद को लेकर हमको प्रताड़ित किया जाता है, हमारे साथ जुल्म जाति की जाती है, देखिए वो तो बरकरार हो रही हैं। लेकिन जो नेशनल मीडिया है वो पहले भी नहीं दिखाती थी, और इस किसान आंदोलन को मैं आड़ में तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी उनकी बात को दबाया जाया है। और सभी संगठन किसान आंदोलन समर्थन दें, लेकिन जहाँ जुल्म जाति क्षेत्र में हो रही हैं, चाहे वो SC ST OBC किसी भी समुदाय से हो, उनकी आवाज़ को भी बरकरार सुना जाए, उसकी आवाज़ को उठाया जाए। और युवा शक्ति दल खास करके ज़मीनी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। लगातार जहाँ एक तरफ हम लोगों ने यूपी बॉर्डर पे जा कर के किसान आंदोलन को समर्थन दिया, वहीं मैं बुलंदशहर भी गया, वहीं मैं गौतम बुद्ध की कासना घटना कवर की। हम लगातार उन समस्या को भी कम कराने का और लगातार कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक जाति को देखकर की जाती है। मैंने अभी किसान आंदोलन में भी कहा कि जब दलितों का आंदोलन होता है हम लोग मौन बने रहते हैं, जब मेरे सिख भाइयों का होता है हम मौन बने रहते हैं, जब मेरे मुस्लिम भाइयों का NICC का मामला था जब मौन बने रहे, जब हमारे शिक्षित लखनऊ में या दिल्ली में पिट रहे थे जब हम मौन बने रहे। तो आखिर हम अलग अलग आंदोलन करके हम किसको कमज़ोर कर रहे हैं? तो जब आज किसानों ने हुंकार भरी है, तो चाहे युवा शक्ति दल का आंदोलन हो या किसी अन्य संगठन का आंदोलन हो, या जो लोग अभी निजीकरण को लेकर आंदोलन कर रहे थे, या जो समस्याएं देश में लेकर अलग अलग आंदोलन, उस आंदोलन को सब किसानों के साथ जोड़ करके उसको बुलंद आवाज़ करें। और जो हमारी घरेलू समस्याएं हैं उनको भी एहसास करें कि हम लोग मानव हैं, हम इंसान हैं, हम सब बहन बेटी वाले हैं, किसी एक समुदाय के साथ जुल्म जाति ना की जाए। मैंने इस मंच के माध्यम से भी कहा। तो पूरे देश के अंदर 8 तारीख का भारत बंद का ऐलान किसानों ने कर दिया है। युवा शक्ति दल पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ पूरे भारत में राज्यों में फैली है, वहाँ के सभी युवा शक्ति दल के कार्यकर्ता इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, मैं तो नेशनल मीडिया पे तो खैर मैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से विश्वास नहीं करता, लेकिन बहुजन मीडिया खासकर समता TV आवाज़ चैनल के माध्यम से मैं आपसे सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि जहां जहां हमारी शाखाएं हैं, खासकर यूपी में हमारा बहुत बड़ा संगठन है और जो पश्चिमी में जो ज़्यादा काम करता है, और देश में तो हालांकि हम लोग लगातार कार्यरत हैं ही हैं, तो जहाँ जहाँ किसान भाई हों, ना तो कोई बिल्ला लगाएगा ना कोई पट्टा लगाएगा, किसान के रंग में रंग करके आप लोग उस आंदोलन को मजबूत करने का काम करें और संवैधानिक करें, पीसफुली करें। कोई भी ऐसा काम ना करें जो मेरे किसान भाई या किसी संगठन की छवि खराब हो। तो आप सभी को हमारी तरफ से जो और अन्य संगठन हैं वो 8 तारीख को किसान भाइयों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। और फिर पुनः एक बार मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर सभी को कोटि कोटि नमन और बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। जय भीम।